Good morning, student. We are doing history of 12th standard. We are doing theme 7 and imperial capital Vijayanagar. And we are on page number 179. The royal center was located in southwestern part of the settlement. जो royal center था विजयनगर एम्पायर का, वो विजयनगर एम्पायर की जो बस्ती थी, मतलब जो जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ की साउथ वेस्टर्न पार्ट की तरफ था। मतलब जो राजा लोगों के महल वगैरह थे वो साउथ वेस्टर्न की साइड पर थे। सी दिस इज अ विजयनगर एम्पायर। मतलब जो विजयनगर एम्पायर के साउथ वेस्ट की तरफ था, मतलब यहाँ तकरीबन यहाँ होगा, यहाँ रॉयल सेंटर था, मतलब यहाँ पर महल वगैरह ज़्यादा थे। Although designated as a royal center, it included over 60 टेम्पल। यहाँ इस एरिया में साउथ वेस्ट की तरफ विजयनगर एम्पायर की सेटलमेंट की साउथ वेस्ट की तरफ जो एरिया था उसमें 60 टेम्पल थे, मतलब 60 के करीब मंदिर थे, लेकिन फिर भी इसे रॉयल सेंटर ही बोला जाता था, मतलब राजकीय एरिया ही बोला जाता था इसे। क्लियरली द पैट्रन ऑफ टेम्पल्स एंड कल्ट वाज इम्पोर्टेंट फॉर rulers who were trying to establish and legitimize their authority through association with the divinities housed in the shrine। मतलब इससे क्या है, जो राजा लोग होते थे जो टेम्पल्स को, मंदिरों को और पूजा प्रणालियों को पैटर्न संरक्षण देते थे, क्योंकि वो उन्हें देना जरूर था, इम्पोर्टेंट था। बिकॉज जो रूलर थे, राजा लोग जो थे, मंदिरों से अपनी, मतलब जो मंदिरों में भगवान वगैरह से पूजा करते थे अपनी सत्ता के लिए, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, मतलब अपनी सत्ता को कायम करने के लिए वो मंदिरों को और पूजा प्रणालियों वगैरह को, अलग अलग पूजा की जो संस्थाएं थी उनको पैट्रोनेज देते, मतलब संरक्षण भी देते थे ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। Yes, now about 30 building complexes have been identified as a places। मतलब जो साउथ वेस्ट की तरफ जहाँ पे 60 टेम्पल थे वहाँ पे करीब 30 के करीब महल थे, बड़े बड़े थे जो। These are relatively large structure that do not seem to have been associated। These are relatively large structure, मतलब ये बहुत बड़े थे और ऐसा लगता था कि do not associate with the ritual functions। मतलब ऐसा लगता था कि रिचुअल फंक्शन से ये जो जगह थी रिलेटेड नहीं थी। जो 30 बड़े बड़े महल थे वो बहुत बड़े बड़े प्लेसेस थे, तो ऐसा उनको देखने लगता था कि यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह नहीं होता था, मतलब धार्मिक जगह वह नहीं थी। वन डिफरेंस बिटवीन दी स्ट्रक्चर एंड टेम्पल इज दैट द लेटर वर कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ मैसनरी। मतलब इन दोनों में जो दोनों संस्थान स्ट्रक्चर थी, संरचनाएं थी और टेम्पल थी, इन दोनों में क्या अंतर था कि जो पहले थी, लेटर जो थी मैसनरी, राजगिरी, मतलब राज के घरानों की तरह बनी हुई थी, बड़ी बड़ी थी। वाइल द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेकुलर बिल्डिंग वाज मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल। और जो सुपर स्ट्रक्चर सेकुलर बिल्डिंग थी, धार्मिक बिल्डिंग थी, जो धार्मिक भवन थे, धर्म के जो धर्म संस्थाएं थी, धर्म भवन थे, वो पेरिशेबल मटेरियल के बने हुए थे। मतलब पेरिशेबल मतलब जो नश्वर, मतलब जो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं जो नश्वर हो जाते थे, मतलब कि ज़्यादा पक्के बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी, धार्मिक भवन जो ज़्यादा पक्के नहीं बने हुए थे, पेरिशेबल मटेरियल से बने हुए थे। Yes, before reading 4.1 we will read about this. A house of victory. This is what Pias had to say about the audience hall and the Mahanavami Dibba, which together he called the house of victory। जो पियास था, जो ट्रेवलर था पियास, उसने क्या, ऑडियंस हॉल जो था वहाँ पर और महानवमी डिब्बा था, इन दोनों को उसने हाउस ऑफ विक्ट्री बोला। These building, this is a Mahanavami Dibba, we are talking about this now। These building have 2 प्लेटफॉर्म। इनके बिल्डिंग के 2 प्लेटफॉर्म थे, वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर था। ब्यूटीफुली स्कल्प्टेड, मतलब बहुत सुंदर बना हुआ था। वन द अपर प्लेटफॉर्म, जो ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म था। इन दिस हाउस ऑफ विक्ट्री, इस विक्ट्री हाउस में जो ऊपर की तरफ प्लेटफॉर्म था, सबसे ऊपर की मंजिल थी। द किंग हैज़ रूम
मेड ऑफ क्लॉथ, किंग ने एक कपड़े का कमरा बनाया हुआ था। वेयर द आइडल हैज़ अ श्राइन, जहाँ मूर्ति का एक पूजा स्थान था। एंड इन द अदर, इन द मिडल इज प्लेस्ड अ डेइस, और जो दूसरी उसके नीचे वाली जगह थी, नीचे वाला मंच था, वहाँ पर एक बीच में एक डेइस रखा होता। ऑन विच स्टैंड अ थ्रोन ऑफ स्टेट, जहाँ पे राजा का एक सिंहासन था, राजा का सिंहासन खड़ा रहता था। द क्राउन एंड द रॉयल एंकलेट। Yes student, this is a picture of Mahanavami Dibba 7.11. Okay student, now we will read about Mahanavami Dibba. Mahanavami Dibba जो एक भवन है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Some of more distinguishing structure in the area have been assigned name based on the form of the building as well as their function. मतलब जो यहाँ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, मतलब जब यहाँ ये प्लेस, इस एरिया में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर थे, अलग अलग, मतलब जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की तो उन्हें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, तो उन्होंने देखा कि उनके जो नाम थे उनकी बिल्डिंग के आकार, फॉर्म ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के आकार के और कार्यों के आधार पर उन जगह डिस्टिंक्शन स्ट्रक्चर के नेम असाइन किए गए। मतलब बिल्डिंग के आकार के आधार पर और फंक्शंस, कार्यों के आधार पर इन संरचनाओं के, इन विशिष्ट संरचनाओं के नाम असाइन किए गए, उनके नाम रखे गए। द किंग्स पैलेस इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनक्लोजर, जो किंग का पैलेस था वो आसपास की बिल्डिंगों से सबसे बड़ा था, बट हैजंट यील्डेड डेफिनेट एविडेंस ऑफ बीइंग अ रॉयल रेजिडेंस, लेकिन यह हमें कोई डेफिनेट सबूत नहीं मिला कि वे राजा का ही रेजिडेंस था। इट हैज़ टू ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म, और यहाँ दो और इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म थे, मतलब दो और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, यूजली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल, जिसे ऑडियन हॉल्स बोला जाता था, एंड द महानवमी डिब्बा, जिसे महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल बोला जाता था। द एंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल विद द स्ट्रीट रनिंग बिटवीन दैम, मतलब जो एंटायर कॉम्प्लेक्स था, पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ था यहाँ का, तो वो जो है सराउंडिंग किससे घिरा होता, बाय हाई डबल वॉल, दोहरी लंबी दीवारों से घिरा हुआ था, और उन दोनों के बीच में क्या थी, एक स्ट्रीट थी, रनिंग बिटवीन देम, और उनके बीच में एक गली बनी हुई थी। द ऑडियंस हॉल इज ए हाई प्लेटफॉर्म विद स्लोट फॉर वुडन पिलर्स एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल, जो ऑडियंस हॉल था वो हाई प्लेटफॉर्म था, बहुत ऊंचा था, विद स्लोट फॉर वुडन पिलर, और वहाँ पे उसमें छेद बने होते जिसमें कि वुडन पिलर लगे हुए थे, और जो वुडन पिलर थे एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल, मतलब वुडन पिलर एक दूसरे के पास लगे हुए थे, रेगुलर इंटरवल मतलब उनकी दूरी निश्चित थी, मतलब निश्चित दूरी पर पास पास में पिलर्स लगे हुए थे। इट हैड अ स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी, विच रेस्टेड ऑन दिस पिलर्स, जो कि सेकंड जो फ्लोर था इन पिलर्स के ऊपर आधारित था, इन पिलर्स के ऊपर खड़ा था। द पिलर बीइंग क्लोजली स्पेस्ड वुड हैव लेफ्ट लिटिल फ्री स्पेस, जो पिलर से वो इतने पास पास लगे थे उनके बीच में स्पेस बहुत कम था, एंड दस इट इज़ नॉट क्लियर दैट द हॉल वाज यूज्ड फॉर, अब इससे क्लियर नहीं होता कि हॉल जो था वो किस लिए यूज़ होता था। जो ऑडियंस हॉल था उसमें पिलर जो थे काफ़ी क्लोज लगे हुए थे, तो उनके बीच में फ्री स्पेस नहीं था, लिटिल फ्री स्पेस था, इससे पूरा इट इज़ नॉट क्लियर, इससे क्लियर नहीं होता कि वह हॉल जो था किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। Yes, we have read about audience hall. Now we are reading about the Mahanavami Dibba. Located on one of the highest point in the city, the Mahanavami Dibba is a massive platform rising from a base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet. जो महानवमी डिब्बा था वो इतना बड़ा था कि उसका जो नीचे का बेस था, आधार था, 11,000 स्क्वायर फीट था, और उसकी ऊंचाई 40 फीट थी। देयर इज ए एविडेंस दैट इट सपोर्टेड अ वुडन स्ट्रक्चर, एक एविडेंस सबूत भी मिलता है कि इस पर वुडन स्ट्रक्चर था, मतलब वुडन स्ट्रक्चर का बना हुआ था यह। द बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म इज कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग, जो इसका बेस था, इस प्लेटफॉर्म का, महानवमी डिब्बा का बेस था, आधार था, जो रिलीफ कार्विंग से किया होता, मतलब ऐसी। सी दिस पिक्चर 7.12 carving on the Mahanavami Dibba.
दिस इज अ कार्विंग, मतलब ऐसे इसे खुदाई ऐसे कार्विंग की हुई थी वुडन स्ट्रक्चर पर। नाउ ritual associated with the structure probably coincided with Mahanavami of the 10-day Hindu festival during the autumn months of September and October। मतलब जो रिचुअल थे इस संरचना के महानवमी डिब्बा के जो रिचुअल थे, धार्मिक अनुष्ठान थे जो थे वो मतलब कोइंसाइडेड विद महानवमी, महानवमी के साथ जुड़े थे, जो कि 10 दिन का एक हिंदू फेस्टिवल था। ड्यूरिंग द ऑटम मंथ में मनाया जाता था, सितंबर से लेकर अक्टूबर में ऑटम मंथ में 10 दिनों का एक हिंदू त्यौहार मनाया जाता है जिसे महानवमी बोलते थे। मतलब इस मंदिर में जो अनुष्ठान होते थे वे इससे रिलेटेड थे। जो ये महानवमी को क्या बोलते हैं, अदर नेम क्या है, नॉन वेरियसली दुर्गा पूजा, एज दुशहरा दुर्गा पूजा एंड नवरात्रि और महानवमी। मतलब इन्हें महानवमी के और अलग अलग नाम हैं ये। द विजयनगर किंग्स डिस्प्लेड देयर प्रेस्टीज पावर एंड सुजरेनिटी ऑन दिस ओकेशन। अब जो महानवमी का त्यौहार होता था 10 दिन का, इन दिनों में विजयनगर के जो किंग थे क्या डिस्प्ले करते थे, क्या दिखाते थे, अपनी प्रेस्टीज मतलब अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शान शौकत का दिखावा करते थे, तब पावर्स अपनी शक्ति एंड सुजरेनिटी ऑन दिस ओकेशन और अपना अधिराज्य जो उनके पास था, मतलब सारा वो इस महानवमी के त्यौहार पर मतलब सारा डिस्प्ले करते थे। द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेशन इंक्लूडेड वर्शिप ऑफ इमेजेस, worship of state horse and the sacrifice of buffaloes and other animals। इस अवसर पर होने वाली धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति पूजा, राज्य के घोड़े की पूजा, भैंसों और दूसरे जानवरों की बलि देना, मतलब ये कार्य उस दिन इन दिनों में होते थे। डांसेस, रेसलिंग मैचेस एंड processions of caparisons as ritual presentation before the king and his guests by the chief nayakas and subordinate kings mark the occasion। अब फिर क्या क्या होता था, वहाँ डांसिंग होती थी, डांस होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे, मतलब कुश्तियाँ होते थे वहाँ पे, एंड प्रोसेशन ऑफ कैपेरिजन, horses, elephant and chariot and soldiers। और जो सजे हुए घोड़े, एलिफेंट और रथ होते थे उनकी शोभा यात्रा निकलती थी। एंड सोल्जर्स एज वेल एज रिचुअल प्रेजेंटेशन बिफोर द किंग एंड हिज गेस्ट बाय द चीफ नायकास एंड सबॉर्डिनेट किंग्स मार्क द ओकेशंस। और साथ ही प्रमुख नायकों, नायकास, चीफ नायका प्रमुख नायकों, नायक, सबॉर्डिनेट किंग्स मतलब जो उसके अधीन राजा थे, द्वारा क्या किया जाता था, राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। मतलब इन्हीं दिनों पर जो राजा के जो चीफ नायक होते थे और उसके सबॉर्डिनेट होते थे वो राजा को तरह तरह के गिफ्ट देते थे। These ceremony were imbued with deep symbolic meaning। मतलब इस सेरेमनी से जो ये त्यौहार बनाया जाता था 10 दिन का महानवमी, इसके डीप सिंबॉलिक मीनिंग है, मतलब गहरे ये सांकेतिक अर्थ हैं इस त्यौहार के। On the last day of the festival, the king inspected his army and the armies of the Nayakas in a grand ceremony in an open field। लास्ट डे में क्या होता था, जो किंग एक ओपन फील्ड में ग्रैंड सेरेमनी रखता था, उसमें किंग क्या इंस्पेक्ट करता था, अपनी आर्मी का, अपनी सेना का परीक्षण करता था और साथ में ही नायक की आर्मी का भी परीक्षण करता था। ऑन दिस ओकेशन द नायकास ब्रॉट रिच गिफ्ट फॉर द किंग एज वेल एज स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट। मतलब इस ओकेशन पर, इस अवसर पर जो नायक थे वो राजा के लिए रिच गिफ्ट लेके, बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आते थे, एज वेल एज स्टिपुलेटेड ट्रिब्यूट, और जो नियत कर होता था, राजा जो कर लगाता था उनके ऊपर, और वो कर भी इसी दिन देते थे। अब जो महानवमी डिब्बा का ये जो बताया है कि इतना बड़ा एरिया था, यहाँ बताया गया था कि जो ये इतना बड़ा एरिया है 11,000 स्क्वायर फीट है और 40 फीट ऊंचा, और इसके आसपास भी बहुत सी जगह थी, बड़े बड़े मैदान थे। जैसे कि यहाँ बताया गया कि राजा एक
ओपन में, खुले में। On the last day, king inspected his army and armies of Naika in a grand ceremony in open field. Open field में grand ceremony रखता था, मतलब कहने के मुताबिक ये जो महानवमी डिब्बा था एक बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन बाद में क्या ये संशय क्या है इसमें, was the महानवमी डिब्बा that stand today the center of this elaborate ritual. मतलब जो महानवमी डिब्बा आज हमें देखते हैं, क्या वह इस इलेबरेट रिचुअल का सेंटर ही था, मतलब इसी का ये हिस्सा है। ये मतलब ये क्वेश्चन उठ रहा है, स्कॉलर है, मतलब जो आज हम महानवमी डिब्बा देखे शायद उसमें इतनी जगह हमें दिखाई नहीं दे रही। स्कॉलर है पॉइंटेड आउट दैट द स्पेस सराउंडेड द स्ट्रक्चर डज नॉट सीम टू हैव बीन एडुकेट फॉर इलेबोरेट प्रोसेशन ऑफ आर्म्ड मैन, वोमेन एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। मतलब जो स्कॉलर्स है, विद्वान हैं, वो क्या पॉइंट आउट करते हैं कि जो स्पेस सराउंडिंग है इसकी महानवमी डिब्बा के जो आज स्पेस सराउंडिंग है, तो उससे यह देखने को डोंट सीम टू हैव बीन, मतलब यह नहीं दिखाता, इससे यह नहीं पता लगता कि जो एडुकेट फॉर इतना जो स्पेस था, कम स्पेस था, जो आज स्पेस देख रहे हैं वहाँ पे जो पहले जो बताया गया था कि इलेबोरेट प्रोसेशन होते थे आर्म्ड मैन के, मतलब बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, बड़े बड़े शोभा यात्राएं होती थी, तो वो जो स्कॉलर पॉइंट आउट करते हैं कि वह ऐसा कुछ वहाँ पे होता था, प्रोसेशन ऑफ आर्म्ड मैन, वोमेन एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब बहुत सारे एनिमलों का, जानवरों का या फिर सैनिकों का की शोभा यात्रा उस इस स्पेस में निकलती थी। मतलब इतना बड़ा आज दिखाई नहीं देता जितना पहले बताया गया था। मतलब स्कॉलर विद्वान जो है अब इस संशय में है, क्या इसी जगह पर इतने बड़े बड़े शोभा यात्रा तब निकाली जाती थी। लाइक सम ऑफ द अदर स्ट्रक्चर इन रॉयल सेंटर इट रिमेन एन एनिग्मा। एनिग्मा मतलब पहेली। इसी तरह से और सेंटर जो आज हमें दिखाई देते हैं, इसी के जो महानवमी विजयनगर एम्पायर के महानवमी डिब्बा के जो आज स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं, वो भी हमारे लिए पहेली ही हैं। Yes, student, we have read in the Royal Center two important building, that is Mahanavami Dibba and Audience Hall. Now the another building, one of the most beautiful building in the Royal Center is the Lotus Mahal, so named by British traveler इन द 19th सेंचुरी। जो ब्रिटिश ट्रैवलर 19th सेंचुरी में आया था उसने इसका नाम, एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग थी, इसका नाम क्या रखा, लोटस टेम्पल। सी द पिक्चर, दिस an elevation drawing of the lotus temple. This is a drawing of lotus temple. This is detail of an arch of lotus temple. This is a arch, ये arch जो बनी हुई lotus temple की। While the name is certainly romantic, जो नेम है लोटस महल, लोटस महल जो बहुत, लोटस महल इतना मतलब रोमांटिक नेम है, तो हिस्टोरियन आर नॉट क्वाइट श्योर कि इतिहासकार जो है वो श्योर नहीं है व्हाट द बिल्डिंग वाज यूज फॉर, कि इतिहासकार ये श्योर नहीं है कि बिल्डिंग किस लिए यूज होती थी। दिस लोटस जो महल है, लोटस टेम्पल है, ये किस बिल्डिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, क्योंकि बहुत सुंदर था, उसका नाम भी बड़ा रोमांटिक था, तो इतिहासकार मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता होगा उस समय। वन सजेशन फाउंड इन ए मैप ड्रॉन बाय मैकेंजी इज दैट इट मे हैव बीन ए काउंसिल चैम्बर, ए प्लेस वेयर द किंग मेट हिज एडवाइज़र। मतलब जो मैकेंजी था उसने जो मैप ड्रॉन किया था, उसने क्या सुजेस्ट किया, उसने बताया कि शायद ये काउंसिल चैम्बर था जहाँ पर किंग अपने एडवाइज़र के साथ मिलता था। मतलब किंग को जो राज्य चलाने में जो हेल्प करते थे उन लोगों के साथ किंग यहाँ पर मीटिंग करता था। यस, दिस इज ए लोटस महल, लोटस टेम्पल भी इसे बोलते हैं, लोटस महल। वाइल द मोस्ट टेम्पल वर लोकेटेड इन द सेक्रेड सेंटर, मतलब जो कहते बहुत सारे टेम्पल जो थे सेक्रेड सेंटर में ही मिलते थे, धार्मिक स्थानों पर ही मिलते थे। देयर वर सेवरल इन रॉयल सेंटर एज वेल, लेकिन जो राजकीय केंद्र थे, राजा के महल थे, राजा लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर भी कुछ मंदिर थे। सी दीज पिक्चर्स, एलिवेशन ऑफ एलिफेंट स्टेबल, प्लेन ऑफ एलिफेंट स्टेबल, ए प्लेन गिव्स हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज अ प्लेन, अ ड्राइंग है ये। Then this is a real picture, elephant stable located close to the lotus महल, लोटस महल के पास जो थे एलिफेंट स्टेबल थे यहाँ पर। See now this picture,
Sculpture from the Hazara Rama temple. Hazara, now we will read about the Hazara Rama temple. This is a sculpture. यहाँ पे जो कारीगरी की गई है, मूर्तियाँ वगैरह बनी गई हैं. These are. Yes student, one of the most spectacular of these is one known as Hazara Rama temple. मतलब एक और दर्शनीय चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है, हज़ारा रामा टेम्पल था. This was probably meant to be used only by the king and his family. जो कि हज़ारा रामा टेम्पल था, जो सिर्फ राजा और उसकी फैमिली लोग ही, फैमिली के सदस्य ही यूज़ करते थे. द इमेजेस इन द सेंटर श्राइन आर मिसिंग. जो उसके सेंटर में, इस श्राइन के सेंटर में जो इमेज रखी हुई थी वो मिसिंग, मतलब अब नहीं है. हावर स्कल्प्टेड पैनल्स ऑन द वॉल सर्वाइव. केवल दीवारों पे ही जो मूर्तियाँ बनी हैं बस वही दिखाई दे रही हैं. दीज इंक्लूडेड सीन्स फ्रॉम रामायण स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द श्राइन. श्राइन की जो हज़ारा रामा टेम्पल श्राइन है, इसके अंदरूनी बाल में रामायण की मूर्तियाँ खुदी हुई है. सी दिस टाइप. While many of structure at Vijayanagar were destroyed when the city was sacked. जब ये सिटी सैक की गई, जब इस सिटी को लूटा गया था, तब जो बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, बहुत सारी इमारतें थी, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म हो गई थी. जब बाहर का कोई विद्रोही आतंककारी आता है लूटने के लिए तो वो सारा कुछ विध्वंस करता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है. मतलब सारी बिल्डिंग्स जब जो था डिस्ट्रॉय हो गया सब कुछ वहाँ. ट्रेडिशंस ऑफ बिल्डिंग पैलेशियल स्ट्रक्चर वर कंटिन्यूड बाय नायका. पर जो नायक थे, जो चीफ उनके जो सेना में चीफ थे, राजा के जो सेना में चीफ थे, नायक थे, उन्होंने स्ट्रक्चर्स को पैलेशियल स्ट्रक्चर मतलब जो ये भव्य स्ट्रक्चर्स को बनाने की परंपरा को कंटिन्यू रखा. मतलब वो फिर भी जैसे जैसे डिस्ट्रॉय तो हो गया लेकिन फिर भी उन्होंने ये परंपराएं बनाए रखी और उन्होंने अलग अलग नए नए स्ट्रक्चर्स भी बनाते रहे. वो मैनी ऑफ दिस बिल्डिंग हैव सर्वाइव. इसीलिए ही बहुत सी बिल्डिंग अब सर्वाइव्ड है, जिसे हम देख सकते हैं. जैसे कि हमने हज़ारा रामा टेम्पल देखा, लोटस महल देखा, एंड ऑडियंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा. मतलब कुछ कुछ वहाँ से बच गया तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जानकारी खोज के द्वारा इकट्ठी की और सारा यहाँ पर डिटेल में हमें बताया. ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.